नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में मिली जबरदस्त सफलता से उत्साहित समाजवादी पार्टी ने मिशन 2027 यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और अब टिकटों पर विचार विमर्श होना शुरू हो गया है। आप सभी जानते हैं कि चुनाव में जाति एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है और समाजवादी पार्टी जो कि खास तौर से जानी जाती है अपने पीडीए के नारे के लिए, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ों में भी पिछड़ा, तो इसी फैक्टर पर, इसी आधार पर चुनाव लड़ते हुए अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ब्राह्मण समाज से, जो समाज जाना जाता है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए, क्योंकि 75 से 80% तक वोट ब्राह्मण समाज का इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी की तरफ से न केवल ब्राह्मण समाज को टिकट दिया गया है बल्कि इनमें से कई प्रत्याशी जीते भी हैं, जैसे कि बलिया से सनातन पांडे जीते थे। यही सी ठीक फॉर्मूला समाजवादी पार्टी अपनाने जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव में भी, और आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से ब्राह्मण नेता हैं जिनका टिकट मिलना समाजवादी पार्टी की तरफ से तय है। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है, आप देख सकते हैं, माता प्रसाद पांडे का, जो वर्तमान में भी नेता प्रतिपक्ष हैं। हालांकि जब इनको नेता प्रतिपक्ष चुना गया था तो इसकी काफी लोगों ने आलोचना भी की थी सोशल मीडिया पर भी कि इन्हें क्यों चुना गया, लेकिन आप देख सकते हैं मुलायम सिंह के बहुत ही करीबी हैं। मुलायम और अखिलेश के बीच में यहाँ पर बैठे हुए हैं माता प्रसाद पांडे, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं और ये सिद्धार्थनगर से विधायक हैं। इनका फिर से सिद्धार्थनगर से टिकट मिलना लगभग तय है। आप लोग बताइए ये जीत पाएंगे या नहीं, क्योंकि ब्राह्मण प्रत्याशी तभी जीत पाएगा जब वो अपने समाज का भी वोट लेकर आए, तभी उसके जीतने की संभावना है। तो ये पिछले भी चुनाव जीते हैं, आगामी भी जीत सकते हैं, लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा अगले हैं पवन पांडे, जो कि अयोध्या विधानसभा सीट से आते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मौजूद हैं और 2012 में ये अयोध्या से विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि उसके बाद ये 2 चुनाव हार गए। अब आगामी चुनाव में क्या होगा, क्या इनका टिकट मिलना तो तय है, लेकिन क्या ये चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। असल में जो मुख्य समस्या है वो ये है कि ये जो प्रत्याशी होते हैं अपने समाज का वोट नहीं ले आ पाते। धीरे धीरे ब्राह्मण समाज का नेतृत्व समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि सभी ब्राह्मण ज्यादातर भाजपा को वोट देते हैं। इसलिए भाजपा को ब्राह्मण कैंडिडेट भी उतारने की जरूरत नहीं है। मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी इन सब के बावजूद टिकट देने जा रही है और ये सपा के टिकट पर जीतते भी रहे हैं। अगले हैं बैजनाथ दुबे, गोंडा और कैसरगंज से जो है ये आते हैं, यहाँ पर इनका प्रभाव क्षेत्र है। हालांकि श्रेया वर्मा को यहाँ से टिकट मिला था लोकसभा चुनाव के समय में, इनका नाम भी चल रहा था काफी कि इन्हें भी टिकट मिल सकता है। तो ये आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं और इनका भी टिकट विधानसभा चुनाव में निश्चित है कि इन्हें टिकट मिलेगा जरूर। अब जीत पाएंगे या नहीं ये आपको बताना है। अगले हैं संजय पांडे, विश्वनाथगंज प्रतापगढ़। इन्हें 2022 में भी जो है टिकट मिला था, फिर कट गया, फिर से मिला, फिर कट गया और आखिरकार ये सीट समाजवादी पार्टी हार गई। इसकी वजह यह है कि निश्चित रूप से आप देख सकते हैं संजय पांडे ये हैं और ये क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, निश्चित रूप से लोकप्रिय हैं। अगर इन्हें टिकट मिलता तो ये सीट समाजवादी पार्टी की होती, क्योंकि ये इनकी एक खासियत है और इनके पिताजी भी थे, सपा से विधायक थे, राजा राम पांडे, बहुत लंबे समय तक। इनकी खासियत ये है कि खास तौर से किसी भी समाज का व्यक्ति हो, ये खुद भले ब्राह्मण समाज से आते हैं लेकिन हर किसी से झुककर मिलते हैं, हर किसी का पैर छूते हैं। हम लोगों ने तो इन्हें छोटे छोटे बच्चों का पैर भी छूते हुए देखा है। और प्रतापगढ़ में ऐसी बात होती है कि नेता ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वो नेता जो दबंग बनता हो, बाहुबली बनता हो, वो जनता के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए इनकी लोकप्रियता काफी है और हालांकि 2022 में इनका टिकट कट गया था, लेकिन इस बार टिकट मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा और ये सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में निश्चित रूप से जाएगी। इसके अलावा संतोष पांडे हैं,
जो कि लम्हुआ से आते हैं। लम्हुआ से इन्हें टिकट मिलेगा समाजवादी पार्टी का, और इनके जीतने में मैं उस तरह से आश्वस्त नहीं हूं। संजय पांडे को अभी तक टिकट नहीं मिला है। इनके पिताजी राजाराम पांडे लगातार विधायक रहते थे, लेकिन उन्हें टिकट मिलेगा और वो जीतेंगे, इसे लेकर मैं आश्वस्त हूं। इन्हें लेकर मैं आश्वस्त नहीं हूं, यह है कि इन्हें टिकट जरूर मिलेगा। जीत पाएंगे या नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। लम्हुआ से इन्हें टिकट मिलने जा रहा है समाजवादी पार्टी का। अगली है पूजा शुक्ला, बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं, सपा की तेज तर्रार कार्यकर्ता हैं, और खास तौर से जमीन पर जाकर लड़ाई लड़ने के मामले में इनका कोई जवाब नहीं है। चाहे चक्का जाम करना हो, धरना प्रदर्शन करना हो, कहीं कोई अन्याय हो रहा हो, तो ये हमेशा पहुंच जाती हैं, आगे रहती हैं। इनका भी चुनाव लड़ना तय है। हालांकि लखनऊ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। आप सभी ने देखा होगा लोकसभा चुनाव में भी किस तरीके से भाजपा का यहां पर लगातार दबदबा था। विधानसभा में भी ऐसा ही है, लेकिन इनका टिकट मिलना तय है। अगले हैं भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी, डुमरियागंज से पहले सांसद भी रह चुके हैं। अभी भी इन्हें टिकट यहां पर मिला था। लोकसभा चुनाव ये हार गए, और अब विधानसभा चुनाव में भी इन्हें टिकट मिलना तय है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है, तो लगभग जो सभी ठीक नेता होते हैं, मजबूत नेता होते हैं, उन्हें टिकट मिल जाता है। तो इसमें इनका टिकट मिलना तय है। अगले हैं ललितेश पति त्रिपाठी। जब इन्हें टिकट मिला था तो हम लोग भी बात कर रहे थे कि यहां पर गलती हो गई है। इन्हें भदोही से लोकसभा का टिकट मिला था, लेकिन जो गलती हुई थी वो ये हुई थी कि इन्हें टीएमसी से टिकट मिला था। यानी टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर, फूल पर ये चुनाव लड़ रहे थे। और उत्तर प्रदेश में सपा के ऐसे कितने ही समर्थक होंगे जो वोट देने गए होंगे तो वहां साइकिल निशान ही नहीं मौजूद होगा, फूल मौजूद होगा। तो कौन पहचान पाएगा यहां पर टीएमसी, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उसके चुनाव चिन्ह को। तो ये चुनाव हार गए लगभग 40,000 वोटों से। लेकिन अब यहां भदोही में इन्हें विधानसभा का भी टिकट मिलना तय है, और सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे तो जीत भी जाएंगे। इसके अलावा अगला नाम आप देख सकते हैं, अभिषेक मिश्रा हैं। ये भी लखनऊ से ही हैं, और लखनऊ में सपा के जीतने को लेकर मैं बहुत आश्वस्त रहता नहीं हूं, लेकिन ये सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। आप लोगों ने इन्हें टीवी चैनल्स पर डिबेट में देखा भी होगा, और इनका टिकट मिलना भी तय है, इसमें कोई शक नहीं है। जीत पाएंगे अगर ये अपने समाज का कम से कम 20, 25, 30% वोट साथ ले आ पाएंगे सपा के पाले में, और समाजवादी पार्टी का जो बेसिक वोट है वो उसे मिलेगा, तभी जीत पाएंगे, नहीं तो नहीं जीतेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।